बोले कि व्हाइट कलर की पर्ची जो है ये फ्रॉड पर्ची है, इन पर्चियों से वोट नहीं डलेगा। वो रेड कलर की पर्ची लाएं और बहुत सही पर्ची है, उससे वोट डलेगा। आप आईडी हो या ना हो, रेड कलर की पर्ची हो। हाँ, रेड कलर की पर्ची है, तब अंदर जाने देंगे, वरना अंदर नहीं जाने देंगे। सुबह से कम 3-3, 4-4 बार आ गए हम, या वापस भेज दिया। वोट नहीं डालने दे रहे थे बिल्कुल भी। बोलो जाओ अपने घर को, वोट नहीं पड़ेगा भाई, जाओ तुम लोग, क्यों भीड़ लगा रहे हो? 10-10, 12-12 लोग वोट डालने से रोका गया आपको? जी 4 बार होकर चले गए। महाराष्ट्र और झारखंड में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन साथ साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं, जिनमें से एक है उत्तर प्रदेश। यूपी का सियासी माहौल तब गर्मा गया जब सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक पार्टी ने दावा किया कि मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी ने तो यहाँ तक कहा कि बुर्के में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ऐसे में जमीनी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स। मुरादाबाद में कुछ मुस्लिम महिलाओं को आई कार्ड की वजह से रोका गया, लेकिन अफवाह फैलाई गई कि बुर्के के कारण रोका जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता ने जब स्थानीय मुस्लिम महिलाओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम चक फाजलपुर में हैं। यहाँ पर मेरे पीछे प्राथमिक विद्यालय का मतदान केंद्र है और यहाँ पर तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बुर्का नशी हैं। और कल ही चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि पुलिस वाले जो हैं किसी का जो है आइडेंटिटी जो है वो चेक नहीं करेंगे और तमाम वोटर जो है वहाँ पर वोट डालने के लिए भी लगातार पहुंच रहे हैं। तमाम लोग जो है वो वोट डाल के पहुंचे भी हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? आली हसन। क्या वोट डाला आपने? नहीं। क्यों नहीं डाला वोट? डालने नहीं दे रहे, भगा दे रहे। कौन रोक रहा है? यही पुलिस वाले रोकते थे। किस वजह से रोक रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या बोले आईडी अच्छी ना है तुम्हारी। आईडी अच्छी नहीं है? मतलब आपके पहचान पत्र में कमी है कोई? क्या कमी? पहचान पत्र ना, आधार कार्ड है। अच्छा, और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, देखिए तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलिस्ता। ये बताइए आपने वोट डाल दिया? जी अब तो डाला है, इनके आने के बाद। किसके आने के बाद? आपके आने के बाद हाजिरी बन अच्छा, के। ये बताइए क्या वोट डालने से रोका जा रहा है, ऐसा कुछ है? हम 3 बार आ गए, तीनों बार वापस गए। पुलिस वालों ने रोका हमें, उस मोर्चे पे भी रोका, इस मोर्चे पे भी रोका। क्या कह के रोका? ये कह रहे थे कि बोले पर्ची रेड कलर की लेकर आओ, ये पर्ची सही नहीं है, व्हाइट कलर की जो पर्ची है वो सही नहीं है, वो गलत है। कि रेड कलर की पर्ची लेकर आओ, उससे वोट पड़ेंगे, ना तो वोट न पड़ेंगे। हमसे हमारी वीडियो बना रहे थे कि बोले तुम्हें खून करेंगे कहीं। आपको भी क्या रोका गया? क्या नाम है? यही मेरा नाम आफरीन है। यही बोल के रोक रहे थे कि ये पर्ची जो है आपकी ये फ्रॉड है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ का थोड़ी ना कोई काम है। अगर पहली बात तो पुलिस वालों का कोई अधिकार नहीं है रोकने का। दूसरी चीज, अगर कोई भी खराबी होगी हमारी किसी की आईडी में तो वो अंदर चेक करके बताएंगे। यहाँ किस तरह की पर्ची मांगी गई आपसे? कह रहे थे रेड कलर की पर्ची लेकर आओ, रेड कलर की पर्ची होगी तब अंदर जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? जी सर, मेरा नाम तनुजा है। किसने रोका आपको? जी पुलिस वालों ने ही रोका हमें गेट पे। वो बोले कि व्हाइट कलर की पर्ची जो है ये फ्रॉड पर्ची है, इन पर्चियों से वोट नहीं डलेगा। वो रेड कलर की पर्ची लाएं और बहुत सही पर्ची है, उससे वोट डलेगा। आप आईडी हो या ना हो, रेड कलर की पर्ची हो। अच्छा, हाँ, रेड कलर की पर्ची है, तब अंदर जाने देंगे, वरना अंदर नहीं जाने देंगे। मत जाना। सुबह से कम 3-3, 4-4 बार आ गए हम, या वापस भेज दिया। अच्छा, वोट नहीं डालने दे रहे थे बिल्कुल भी। हमसे तो यही कहा जा रहा था कि बोलो जाओ अपने घर को, वोट नहीं पड़ेगा भाई, जाओ तुम लोग, क्यों भीड़ लगा रहे हो? हमने कहा 10-10, 12-12 लोग और भी लोग हैं। ये देखिए सब सफेद पर्ची है आपके पास। वोट डालने से रोका गया आपको? जी 4 बार होकर चले गए। कानपुर के मुस्लिम वोटर्स ने बताया कि वोट डालने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर के सीसामऊ सीट पे, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो एमएलए थे वो एक केस में जेल हो गई उनको, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस यहाँ पे मार्च कर रही है, वरिष्ठ अधिकारी हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं और साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। और मतदाताओं की बात करें तो सुबह से ही इस पोलिंग बूथ पे लगातार मतदाता आ रहे हैं, वो अपना वोट डाल रहे हैं। कई सारे मतदाता हैं जिनका कहना है कि इस बार जो वोट डाले जा रहे हैं वो विकास के मुद्दे पे डाले जा रहे हैं। आपने अपना वोट डाल दिया? जी। किन मुद्दों पे वोट डाला है? मुद्दों पर वोट डाला है, कुछ ना कुछ 2 साल का समय है और इसके लिए जो है देखे क्या काम करते हैं, बस विकास के लिए। विकास के लिए जी।
आप लोग ने वोट डाल दिया? जब आप लोग आए कोई परेशानी हुई या वोट डालने में कोई दिक्कत? परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं। किन मुद्दों पे वोट डाले जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पे डाला जा रहा है वोट। विकास के मुद्दे पे। आप कहाँ से आए हैं? नहीं का नहीं पूछे। तो जब आप लोग ने वोट डाला कोई परेशानी वगैरह कोई तो हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। किन मुद्दों पे वोट डाला है? क्या मुद्दे हैं इस पर? देश की तरक्की के लिए। देश की तरक्की बस। आप लोगों ने वोट डाल दिया है? डाल दिया। जब आप लोग वोट डालने आए किसी तरह की दिक्कत कोई परेशानी वोट डालने? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। किन मुद्दों पे वोट डाले जा रहे हैं इस बार? अब यही डाला जा रहा है कि मतलब गरीबी परेशानी सब दूर हो, विकास के लिए। हाँ विकास के लिए, और गरीबी अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी हो, इसीलिए सब डाला जा रहा है वोट। आपने वोट डाल दिया अपना? क्या मुद्दे रहे आप लोगों के जब वोट डाले? हम मिडिल क्लास के लोगों के मुद्दे तो मेन यही है जिस मुद्दे पे सरकार काम नहीं करती। मेन ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज्यादा है और काम काज कुछ है नहीं मिडिल क्लास वालों के पास। इस पे कोई सरकार गौर नहीं करती और मुद्दों पे सरकार गौर करती है और मुद्दों पे भटकाती है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं हम मिडिल क्लास वालों के लिए बस ये सोच के कोई अच्छा सरकार, अच्छे लोग बैठे, अच्छा कार्य करे, मेडिकल की फैसिलिटी दें, महंगाई के बारे में सोचे। भाई रोज के कमाने खाने वालों के पास और है क्या? अच्छा सर, एक पार्टी ने एक ट्वीट किया, पार्टी का कहना था कि जो मुस्लिम मतदाता होते हैं उनको पुलिस परेशान करती है। क्या जब आप लोग आज वोट डालने आए किसी ने कोई पुलिस से परेशान? सर ऐसा तो नहीं हो, कोई पुलिस से नहीं, किसी ने नहीं, कोई परेशानी नहीं। वोट आराम से पड़ गया सर, आराम से। इसी तरह बनारस में वोट डालने पहुंचे मुस्लिम वोटर्स क्या बोले, सुनिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है और इन सब के बीच में कई जगहों पर छिटपुट हिंसा और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक पोलिंग बूथ के बाहर और यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही जो वोटिंग का परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों के आधार पर। क्या नाम है? मैं शकील फूलपुरी कहते हैं मुझे। जी शकील भाई, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिए। क्या मुद्दे थे जिनके आधार पर आपने वोट डाले? मुद्दे तो सारे सामने रखे हुए हैं, एकदम बेपर्दा हो गया है मुद्दा। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी चीज महंगाई, बेरोजगारी है। इस पर ये सोचकर इस मुद्दे पर मैंने वोट किया है। महंगाई और बेरोजगारी की बात तो पीछे छूट गई थी। बटोगे, कटोगे, जुड़ोगे, जोड़ोगे के ये सारे चीजें नारे बहुत हावी हो गए। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि बटोगे कटोगे ये आप उन तक महदूद है। और ये जाकर जब जनता में ये बात गई है तो जनता सिरमरी है, वो जाके वहाँ सिगरेट पी रहे हैं। कहने वाले वो राज कर रहे हैं अंग्रेजों के जमाने से, कटो मरो और हम हुकूमत करेंगे, यही चीज है। हम यहाँ बैठ के हम दोनों भाई चाय पी रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं। लेकिन उन नेताओं को समझ में नहीं आता। नेताओं के समझ में कैसे है? हमारे समझ में आना चाहिए। नेताओं तो आपको आग में डाल देंगे जलने के लिए, जलो। और हमको सोचना चाहिए आग में अगर उंगली डालेंगे तो जलेगी। तो सोचना समझना चाहिए ना। तो इसका कोई कटोगे मरोगे कोई असर पसर नहीं है इसका। ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि ये महंगाई और मुद्दों के आधार पर वोट दे रही है। क्या कहेंगे? क्या चीज? किस तरीके से, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट किया और अभी कैसी मतलब व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था यहाँ की बहुत शांति और सुकून है और बहुत कायदे से वोटिंग हो रही है। हम लोग क्या कहते हैं कि जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है और देश में जो है अमन शांति सुकून लाने के लिए हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से वोट डाल रहे हैं। कोई तरह का किसी तरह से कोई बदमजगी नहीं है, ना कोई बदनजमी है और हर वोट देने वाले बड़ी शांति पूर्वक के साथ जो है आ रहे हैं। जगहों पर छुटपुट हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि उनके वोटर्स को रोका जा रहा है। नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया जो है और न किसी को कोई बात कह रहा है। हर आदमी अपने सुकून से, अपने इत्मीनान के साथ अपनी वोटिंग कर रहा है। लेकिन आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन चुनाव की कैंपेन के दौरान हमने देखा कि जो नारे थे लगातार दोनों पार्टी की ओर से वो उछाले जा रहे थे। बटोगे, कटोगे, जुड़ोगे, जीतोगे। तो इन मुद्दों का, इन नारों का प्रभाव कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर न कोई नारा हो रहा है, न कोई मसला है। यहाँ इस वक्त आज तो बहुत बढ़िया पुरसुकून है। कल भी रहा, परसों भी रहा। किसी तरह का कोई ऐसा मसला समझ में नहीं आ रहा है। के साथ अपने हर आदमी अपना खामोशी आराम से कर रहा है, दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
नारों का भी जवाब दिया जा रहा है, मतदाता दे रहे हैं। सही हो रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से वोटिंग चल रही है और वोटिंग के चुनाव के दौरान जो नारे चल रहे थे उसका प्रभाव कुछ है ग्राउंड पर? ऐसा कुछ नहीं, नेता आपस में जो बोलते रहेंगे, वो जनता को जो करना कर रही है, असर नहीं है नारों का। आज तो जनता जनार्दन का दिन है और क्या, फैसला दे रही जनता। जनता जनार्दन की जय हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय चल रहा है। और क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा और समाजवादी पार्टी का भी ये भी आरोप था कि उनके मतदाताओं को रोका जा रहा था। तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जब हम लोग हैं, तो आप लोग जब वोट देने जा रहे हैं तो क्या आप लोग को दिक्कत हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, शांति ढंग से हो रहा है, क्योंकि पहले से अब में जनता सब जागरूक हो गई है। जनता जान गई है कि अंदर क्या है, बाहर क्या है। पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। पब्लिक सब जान रही है। बिल्कुल 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 जान रही है। लेकिन जो नारे दिए जा रहे थे उनका असर कुछ? कोई असर नहीं है। हर आदमी अपना स्वेच्छा से मतदान कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नारा होता है, नेताओं के लिए होता है, पब्लिक के लिए नहीं होती है। पब्लिक तो वोट देने जाती है। सुनती मस्त हो जाती है, ताली सुनती है, मस्त हो जाती, ताली बजा देती है, बस काम खत्म। क्या नाम है आपका? अरशद उल्लाह। अरशद भाई, ये बताइए कि आज वोट देने जा रहे हैं, कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आज आप अपने नेता को चुनेंगे? बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और रोजगार तो अवसर देख ही रहे हैं। रोजगार का कोई अवसर ही सरकार नहीं दे रही है। और सबसे ज्यादा जो है, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, महंगाई मुद्दा ज्यादा हावी है सरकार में। सिर्फ महंगाई, हर चीज का दाम बढ़ चुका है और इनकम नहीं बढ़ी है, तो महंगाई मुद्दा और बेरोजगारी ज्यादा हावी। लेकिन इन सब के बीच में हम देख रहे थे कि पूरे उपचुनाव के दौरान जमकर पोस्टरबाजी हुई, जमकर नारे उछाले गए, बटोगे, कटोगे, जुड़ोगे, जीतोगे, सत्ताधारी, मठाधीश। इन नारों का शोर, इन नारों का असर क्या है? ग्राउंड पे क्या देखने को मिल रहा है? इन नारों का कोई असर नहीं है। ये बटोगे, कटोगे, ये सब जो है बेकार की बातें हैं। कोई बट नहीं रहा है। सब लोग एक हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई। यहाँ पे हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को जो है महंगाई कम हो, ऐसी सरकार होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर ही जनता वोट कर रही है। हालांकि कुछ जगहों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पे समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उनके वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। यहाँ फूलपुर नगर पंचायत में, चूंकि मैं सभासद भी हूँ, प्रशासन जो है बहुत पूरी तरह से जनता का साथ दे रही है। आज जनता बहुत शांतिपूर्वक यहाँ मतदान कर रही है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बतौर महिला आप लोग के लिए कौन से मुद्दे रहे हैं? बस बेरोजगारी, बेरोजगारी बस। महंगाई, किचन का बजट गड़बड़ा गया। जी जी बिल्कुल। तो वो एक जब आप वोट देने जाएंगे तो दिमाग में रहेगा। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा इकरामुल्लाह नाम है। इकरामुल्लाह। जब आप वोट देने गए हैं तो वोट दे दिया या देने जाएंगे? अभी नहीं दिए हैं, देंगे। अच्छा, देंगे। कौन से मुद्दे रहेंगे जो ध्यान में रखते हुए आप वोट देंगे, जो जहन में है आपके? बस और क्या, ये आजकल जो महंगाई और ये सब है, और क्या, नौकरी छोकरी लड़कन की, और क्या, पढ़ा के टहल रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, और क्या, बस। और बाकी सब ठीक है। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए तो ये मुद्दा ही नहीं है। दोनों पार्टियां, एक पार्टी कहती है कि पीडीए का नारा देती है, एक पार्टी कहती है कि बटोगे, कटोगे। पार्टियां तो ऐसे करते रहते हैं, उनका तो यही काम है। हम लोग जो चाहिए वो चाहिए। सियासी तौर पे ये प्रभावित नहीं करते हैं आप लोग को? नहीं, सियासी बात मर्जी है, वहाँ पे जिसका तबीयत चाहेगा देंगे, जिसका तबीयत नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। जब आप वोट देने जाते हैं तो जो सारी चीजें सियासी बिसात बिछाई जाती है चुनाव के दौरान, तो उसका असर भी मतदाताओं पे पड़ता है, या मतदाता के दिमाग में रहता है कि रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो तमाम मुद्दे होते हैं? ऐसा है, मतदाता जागरूक हो गया है और वो जानता है कि हमको किस मुद्दे पर जो है वोट देना है। ये बहुत कम ही अनपढ़ लोग होते हैं जो ये भड़कावी बातों पे जाते हैं। असल मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये सब जो फालतू बातें होती है, इसमें कोई दम नहीं है कि बटोगे तो कट जाओगे, ये सब कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ वोट लेने का एक मुद्दा है और इसमें कुछ है नहीं दम। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हमारे साथ है। आखिर इन बातों का लाने का मतलब ही क्या होता है? ऐसा है कि ये सब जरूरी नहीं है कि उनके साथ सब लोग हैं, कुछ तो उनके मुखालिफ भी हैं। ऐसा नहीं कि सब उनके साथ ही में हैं, लेकिन असल मुद्दा जो है वही महंगाई और बेरोजगारी है। जी, क्या कहेंगे?
बताइए आप। नहीं, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में जब आप वोट देने जा रहे हैं तो? मुद्दा यही है, बच्चे जो है पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, कहीं रोजगार मतलब रोजी मिलती नहीं, इसी महंगाई की वजह से हम लोग थोड़ा पीड़ित हैं। महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, बच्चों को मतलब जो है नौकरियां मिलना चाहिए, इसी मुद्दे पर हम लोगों का ख्याल है, ध्यान है इस पे। लेकिन नेताओं को तो अपने सियासी नारों का ख्याल है। नेता किसी पार्टी के हों, वो अपनी सियासत को सियासत करते रहें, और मेरा जो काम होगा हम वो काम करेंगे। जनता जनार्दन अपने हिसाब से। जी हाँ, जनता जाग चुकी है, जनता अनपढ़ नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ मगर मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं हैं, और हमें तालीम देते हैं, पापा ऐसा करना होगा आपको। हाँ, अब आपको उस चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। बिल्कुल नहीं फंसना है, जिसमें 70 साल तक हिंदुस्तान फंसा रहा। जी जी, अब नहीं फंसना, अब जाग चुका है हिंदुस्तान का जनता जाग चुकी है। नेताजी जागरूक हो गया जनता। कहते हैं कि जागरूकता, जाग धन रुकता, जाग करके समाज क्या है, रुका हुआ है। आज समाज को सजग होने की जरूरत है। क्या सजग होशियार होने की जरूरत है। लेकिन नेता सजग और होशियार कब होंगे? इनको आप चुनते हैं। समय आने पर जनता कर देगा होशियार, उनको सजग कर देगा। जो जनता के साथ छल करेगा, जनता भी उसको छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, 2000 ये उपचुनाव नहीं है बल्कि 2027 का सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि फाइनल के पहले एक सेमीफाइनल खेला जाता है ना? 2027 में फाइनल होगा, और 2027 के पहले ये जो उपचुनाव है इसको सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। ये तो रिजल्ट के बाद मालूम होगा, निकला जब गिनती होगा उसके बाद मालूम होगा फाइनल। बाबा जी का बहुत कुछ दारोमदार इस पर है, इस उपचुनाव पर। हाँ तो ठीक है, विचार जो होगा पब्लिक के वो करेगा। उनका फोकस है कि ये इलेक्शन हमको निकालना है। उनको जो है अपनी यूपी की जो है 27 की लोकसभा विधानसभा की जो है उनको दोबारा अवसर मिले, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारा जो है ये 9 सीट निकले कम से कम। वो तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मतदाता के ऊपर है कि मतदाता जो चाहेगा वो होगा। फूलपुर में क्या लोग चाह रहे हैं? फूलपुर में अब यही है कि सपा और भाजपा की टक्कर है। अब इसमें जो भी निकाल ले वही समझ लीजिए। तो सेमीफाइनल की डगर क्या बाबा जी के लिए आसान होगी, या अखिलेश की साइकिल फिर से दौड़ेगी जैसे लोकसभा चुनाव में दौड़ी थी? देखिए, इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, किसी पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। संघर्ष के बीच में दोनों पार्टी अपने मुकाबले में लड़ रही हैं, तो सत्यता है। कांटे का संघर्ष, कांटे का मुकाबला चल रहा है, नेट टू नेट फाइट है। जी सर। फूलपुर में भी वही हालत है। वही हाल फूलपुर में भी है। अब जो जिसकी भाग का फैसला ऊपर वाला चाहेगा वो अपनी सीट को ले जाएगा। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम सलीम अहमद। 2027 के पहले जो विधानसभा चुनाव होगा, इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा है कि जो सेमीफाइनल जीतेगा वही फाइनल में जाएगा और फाइनल जीतेगा। किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं इस उपचुनाव में? मुकाबला देखिए, यहाँ सपा और बीजेपी का है, समझे नहीं, बाकी और कोई पार्टी तो है नहीं चुनाव में। अब वही में दोनों में जहाँ भाई इस उपचुनाव के साथ ही योगी आदित्यनाथ का इकबाल भी फंसा हुआ है, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से जो मोमेंटम उनको मिला था लोकसभा चुनाव में उसको बरकरार रखा जाए। नहीं, चुनाव तो इसे जो है जीतना चाहिए सपा को, क्योंकि अगली बार बड़ा कम और हार जीत हुआ था, समझी नहीं। तो अब की बार जो है कुछ अदर को कास्ट भी इनके साथ में लगे हैं। पीडीए का भी नारा दिया है। पीडीए का नारा दिया है। कुछ एससी कोड जो है, जैसे अगली बार एससी कोड इनको बहुत कम मिला था, अब की बार कुछ एससी कोड इनको जो है वो मिल रहा है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बटोगे कटोगे के नारा दे दिया अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया। वक्फ बोर्ड की बात होने लगी कि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत जोर शोर से हो हल्ला मचने लगा। तो क्या लगता है कि वोट के जरिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो उनको सबक सिखाएगी क्या? अब अल्पसंख्यक समुदाय जो है सबक न सिखाएगी, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय तो ज्यादातर जो है सब सफाई को वोट दे रही है। अल्पसंख्यक समुदाय ने मन बना लिया है। एक मुश्त जिस तरीके से समाजवादी जैसे लोग जी अल्पसंख्यक का वोट जो है हमारे ख्याल से 98% जो है वो
सफाई को मिल रहा है। ये कांटे का मुकाबला है। हाँ, मुकाबला तो है ही कांटे का। मुकाबला तो वन साइडेड थोड़ी है, मुकाबला तो कांटे का ही है। भाई योगी जी की भी किस्मत दांव पे है एक तरीके से। योगी जी किस्मत भी दांव पे है भैया, अखिलेश की किस्मत दांव पे है। वो भी चाह रहे हैं कि 24 जीते तो 27 में हमारा उसका जो है बेनिफिट मिले। हाँ, उपचुनाव के बीच फूलपुर के मतदाता हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों के आधार पर आज उन्होंने वोट किया। वोट डाल लिया आपने? जी हाँ, वोट हमने डाल लिया। क्या नाम है आपका? जी, नसीरुद्दीन राइन नाम है मेरा। नसीरुद्दीन भाई, ये बताइए कि 2027 के पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा है और 2027 में किस तरीके की कांटे की लड़ाई होगी या किस तरीके से चुनाव होगा, ये सब कुछ इस उपचुनाव के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। क्या लगता है आपको, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाले जा रहे हैं? देखिए, किसी से छुपा नहीं है, इस समय महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे से सारे लोग परेशान हो गए हैं, जिससे इस चुनाव में तो वोट दे ही रहे हैं और 27 में हमको लगता है कि पूरी तरीके से बदलाव होगा और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। महंगाई से और भ्रष्टाचार से, तमाम तरीके से जो जनता के बीच में इसका बोझ पड़ रहा है, वो सब आज पूरी कसर निकाल लेंगे। आज यही चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा कि 27 में चुनाव का बदलाव होगा। लेकिन जब हम चुनाव के दौरान घूम रहे थे तो दो ही नारे दिखाई पड़ रहे थे। एक तो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी की ओर से और दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो बटोगे कटोगा का नारा चल रहा था। तो इन नारों का कितना असर आप है ग्राउंड पर? देखिए, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, यहाँ हिंदू मुसलमान भाई एकता चारा का है। यहाँ पर किसी से बटोगे कटोगे कोई मसला नहीं है, यहाँ सब भाईचारा कायम है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब, हमारा इलाहाबाद की गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ ये सब नारा नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ नारा चलेगा पीडीए। सर्व समाज के लोग इस समय सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य है कि किसी तरीके से महंगाई, बेरोजगारी वाली सरकार को हटाया जाए और अमन चैन की सरकार लाया जाए। आपने वोट दिया? जी सर। क्या नाम है आपका? शारिक मखदूम। शारिक भाई, क्या मुद्दे रहे जिनके आधार पे आज आप वोट देने गए? सर, हम अभी तो नौजवान हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा यही मुद्दा है कि जो सरकार अपने नौजवान के लिए, अपने जनता के लिए भला चाहे, खुद एक रोटी खाए लेकिन दूसरों को पेट भर खिलाए, वो सरकार चाहिए हमें। वो नहीं सरकार चाहिए कि जो एसी में बैठकर हम जनता के वोटों के जीत का मजा लें और गरीब बेहाल झोपड़ी में तरसे, बारिश में पानी टपके तो परेशान हाल रहे। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ अगर लेके जाता है, उसको एक सांत्वना देकर हटा दिया जाता है, इसका कोई हल नहीं निकलता है। लेकिन जब आप ये देखते होंगे कि इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक पोस्टर लगते थे, अलग अलग पोस्टर लग रहे थे, सत्ताधीश, मठाधीश, बटोगे कटोगे, जुड़ोगे जीतोगे, तो आपको ये नहीं लगता था कि जो युवा हैं वो ठगे से महसूस कर रहे हैं? नहीं, जो युवा हैं वो ठगे से इसलिए महसूस नहीं करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं युवा एक मजबूरी में अपने कदम को गलत फैसला ले लेते हैं। अगर एजुकेशन उनके माइंड में देता है कि एजुकेशन से हमें सही गलत का फैसला आता है, तो वो सही रास्ता अपनाते हैं। जैसे हमारे कस्बे के माननीय शख्सियत अली जनाब नसीरुद्दीन साहब ने बताया है, बिल्कुल सच्ची बात और हकीकत बात बताई है, मैं इससे सहमत हूँ। तो मतलब मुकाबला किस तरीके का है? मुकाबला सर तो यही है कि सच्चाई और क्या कहते हैं बुराई से है, और हमेशा बड़े लोगों ने कहा है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई के आगे वो छोटी लगती है। चुनाव फेयर हो रहा है ना? जी बिल्कुल सर। जिला प्रशासन जी। बहुत सारी जगहों पे छुटपुट हिंसा और उसकी खबरें आई। नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है और यहाँ की जनता के मूड के हिसाब से यहाँ प्रशासन भी उसी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ बिल्कुल अमन चैन है और यहाँ पर कुछ होने नहीं पाएगा। AIMIM मुरादाबाद में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा सकता है कि वोटिंग में धार्मिक भेदभाव का आरोप सियासी लगता है, सच नहीं।